नमस्कार। अब इस चैनल के माध्यम से स्वस्थ भारत केंद्र WSSF की तरफ से महामारी के समय में भारत सरकार का साथ देते हुए आपके लिए कौन कौन योग के अभ्यास लाभदायक साबित हो सकते हैं, या तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में या फिर ऑक्सीजन कंटेंट रखने में एट बैलेंस स्टेट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन लेवल रखने में क्या क्या योग का अभ्यास आपके लिए अच्छा हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये सारी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही है, इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सभी देशवासी जितने भी हैं लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में और भी लोग जुड़ेंगे और भी जो स्पेशलाइज्ड होंगे और भी लोग जो अच्छे योग प्रशिक्षक हैं, पुराने काफ़ी लंबे समय के अनुभवी, वो आपको अपनी बातें साझा करेंगे या फिर कुछ संत ऋषि तपस्वी जो हिमालय में हैं उनसे मिलना यदि हो जाता है मेरा, तो फिर वो भी दो बात आपको बोलेंगे कि इस महामारी के समय में क्या क्या किन बातों का ध्यान रखें। तो इसलिए जो भी बात बताई जा रही है वो छूट ना जाए, मिस ना कर जाए आपसे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, अपडेटेड रहना है और जितनी भी जानकारी मिल रही है उसको आप पहले खुद पे अमल करें, खुद के जीवन में उतारें, उसका खुद को अभ्यास करें। खुद से अभ्यास करने के साथ साथ सबको शेयर भी करें, सबको बताएं भी, अवेयरनेस फैलाएं भी कि इन बातों का ध्यान रखें तो हम महामारी से बच सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर कर सकते हैं और स्वस्थ भारत अभियान में शामिल होकर हम स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं इन जानकारियों को। अब आप सभी लोगों के साथ की जरूरत है, हम सभी साथ मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से देश स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे और जब सभी लोग स्वस्थ होने लग जाएंगे, हर कोई स्वस्थ होने लग जाएगा, घर स्वस्थ होने लग जाएंगे, समाज स्वस्थ होने लग जाएगा, राज्य स्वस्थ हो जाएंगे, फिर साथ साथ जब ऐसा होने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से देश भी स्वस्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से, तेजी से हो जाएगा यदि आप साथ दें तो। साथ आपने यही देना है, इसके लोगों के से सब्सक्रिप्शन में और जानकारी भी पहुंचाएं, आप लोगों तक पहुंचाएं, बेनिफिशियल जितनी भी योग की जानकारी दे रही है, कुछ डॉक्टर्स भी बताएंगे इसमें। तो इस तरह से आप हमारा साथ दे सकते हैं। कुछ लोग और पूछ रहे थे, मैसेज आया था उनका, मेल आया था कि हम स्वस्थ भारत अभियान में कैसे शामिल हो सकते हैं। आप ऐसे शामिल हो सकते हैं, आप इन जानकारियों को साझा करें। हालांकि आपका नाम आ गया, डिटेल आ गया, आप जुड़ गए, लेकिन इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि इन जानकारियों को, जो योग की बातें मैं बता रहा हूँ या फिर बाकी अन्य प्रशिक्षक आपको बताएंगे, अन्य शिक्षक बताएंगे, अन्य जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे, उसको अपने जीवन में उतारो। आप जीवन में उतारने के साथ साथ, दिनचर्या में शामिल करने के साथ साथ, अपने पे अप्लाई करने के बाद, अपनी जीवन खुद वैसी बनाने के बाद फिर दूसरों को उसके लिए इनकरेज करना है। आखिर वो भी तो देखेंगे तभी तो मोटिवेट होंगे कि नहीं, ये राम श्याम कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। इनकी स्वास्थ्य 1 साल से बीमार नहीं हुई, इनका शरीर बीमार नहीं हुआ, इनको महामारी कुछ नहीं कर रही, एकदम स्वस्थ हैं, तो ये मोटिवेशन उनको फोर्स करेगा सोचने पे कि मुझे भी योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से स्वास्थ्य जागरूकता योग प्रशिक्षण अभियान में आप शामिल हो सकते हैं। स्वस्थ भारत केंद्र WSSF ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू कर चुकी है, यानी जिनको ऑनलाइन योग सीखना है, अभी कोर्सेज तो नहीं, जो ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठकर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फी नॉमिनल है, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, एक तरह से दान राशि होगी ताकि कोरोना महामारी में जिन ज़रूरतमंदों को अर्थ की ज़रूरत है,
सामग्रियों की ज़रूरत है वो मुहैया करवाया जा सके, या फिर आपदा प्रबंधन में सरकार को साथ दे सकें, हम सरकार का साथ दे सकें। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लोगों को जागरूक करें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, अपनी स्वास्थ्य की चिंता करने की। थोड़ा समय 24 घंटे में कुछ समय तो स्वास्थ्य के लिए निकालो। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर किसके लिए सारा काम था? सारी मूवमेंट, सब कुछ, दौलत, इज्जत, शोहरत, पत्नी, परिवार, नौकरी, सोचो आप, ये सब इसी पेट के लिए। और जब यही शरीर साथ छोड़ देगा तो फिर ये सब बेकार ही, भोग फिर करने के लायक शरीर नहीं रहेगा। तो योग करेंगे तो भोग करने की भी शक्ति बढ़ेगी। एक योगी अच्छा भोगी हो सकता है, लेकिन अच्छा भोगी योगी नहीं हो सकता। तो गृहस्थ जीवन में भी योग का अभ्यास करके, अन्य लोग भी हैं जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, वो भी योग का अभ्यास करके स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, महामारी से बच सकते हैं, और हम भी अपने स्तर से, अपने यहाँ से सरकार का साथ दे सकते हैं इस युद्ध में, यानी कि युद्ध कोरोना के विरुद्ध में। इस तरह से हम साथ देंगे, इस तरह से अभियान में शामिल होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, खुद भी इस पर अमल करेंगे तो सुरक्षित होंगे। और धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करने के साथ साथ यदि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने अपने कामों में सक्रिय रहकर, घर से ही जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जो भी आपका नियमित काम है उन कार्यों को करते हुए धीरे धीरे ये समय निकल जाने का ऐसा उम्मीद करेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा समय आएगा पहले जैसा हम पहले बिना नकाब के, बिना मास्क के घुमा करते थे, और साथ साथ कहीं कोई बंदिश, रोक टोक ऐसी नहीं थी। आजकल तो लोग करीब नहीं आते, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है हमें, तो डर सी है, तो ये सब डर धीरे धीरे खत्म हो। तो इसलिए योग का अभ्यास करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।